Hello and Namaste. Welcome to Divine Dhum Tarot. This is Divya Sharma, your tarot card reader. आज की जो रीडिंग है वो टॉरस साइन के लिए यानी कि वृषभ राशि, जिनका भी सन मून और राइजिंग में टॉरस साइन है, ये रीडिंग उनसे रेजोनेट होगी. ठीक है, हम देखेंगे आपके नेक्स्ट 30 डेज जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं. अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट हो पाए और मैं जब भी आपके लिए रीडिंग लेके आऊँ तो वो आपसे रेजोनेट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले. तो चलिए माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. जय माँ सरस्वती. प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए. नेक्स्ट 30 डेज टॉरस साइन के लिए कैसे रहने वाले हैं इन करियर और फाइनेंशियल. प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए. टॉरस साइन के नेक्स्ट 30 डेज करियर और फाइनेंसेस को लेके कैसे रहने वाले हैं. प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए. सो टॉरस, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप लोग जो हैं इस टाइम जो हैं खुद को जो अपने काम में या अपने बिजनेस में या जो लोग जॉब में हैं खुद पे बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर सकते हैं जैसे बंधा हुआ. आपको समझ नहीं आ रहा है कि कुछ लोग जैसे जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी या नहीं, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको इससे अच्छा जॉब मिलेगी या नहीं तो छोड़ देनी चाहिए या नहीं. इस तरह से आप जैसे किसी चीज़ को जगल कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को जगल कर रहे हैं आप, या आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करें या नहीं करें, आपके लिए कैसा रहेगा. ठीक है, यहाँ पे जो है आपके लिए करियर रिलेटेड मैं बोलूँगी कि करियर में जो है ना, यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि जो आपका माइंड सेट है, आपको जो भी आप काम करते हैं उसको लेके जो भी उस काम को देखने का आपका नज़रिया है, यहाँ पे आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है. ठीक है, कोई भी काम जो है वो छोटा और बड़ा नहीं होता है. सिर्फ यहाँ पे आपको डिवाइन ये बोलना चाहते हैं कि आपको जो काम करने में इंटरेस्टेड हैं, जो भी जॉब आप कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं या जो आप करियर चुन रहे हैं, तो आपको किसी के बर्डन में आके नहीं चुनना है. ठीक है, कुछ भी करना है आपने तो आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, आपके लिए क्या चीज़ सही रहेगी, कौन सा काम आप पूरे इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, ताकि आपको आगे जाके उसमें सक्सेस मिले, आप सक्सेस अचीव कर पाएँ. अगर आप किसी के प्रेशर में आके, पेरेंट्स के प्रेशर में आके या किसी के भी प्रेशर में आके या फ्रेंड्स को देख के आप किसी चीज़ को चूज़ करते हैं तो आगे जाके क्या है, आपका मन जो है उन चीज़ों से हट सकता है, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा. ठीक है, और मनी भी वेस्ट होगी. अगर आप कोई नया जैसे आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, बट आप किसी के कहने पे जैसे ज्वाइन कर रहे हैं या पेरेंट्स के कहने पे या दोस्तों को देख के, तो बाद में क्या है आपका मन वहाँ से हट सकता है. तो यहाँ पे मेरे को मनी वेस्ट हो सकती है, आपकी टाइम वेस्ट होगा. तो आपको बहुत लॉजिक माइंड सेट के साथ उस करियर को चूज़ करने की ज़रूरत है जिसमें आप आगे अपना जो फ्यूचर देखते हैं. ठीक है,
जो लोग जॉबलेस हैं, ठीक है, उनको मुझे कोई ना कोई जॉब ऑफर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ आ रहा है। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है टॉरस की सैलरी कम है या ऑफिस छोटा है या बहुत छोटा कोई डील है या कम सैलरी है, बट यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि इसी छोटी सी चीज़ से आपका जो लक है, आपकी लाइफ में जो अबंडेंस है, जो रास्ते बंद थे आपकी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आपकी लाइफ में आ रही थी या इनकम के सोर्स जो ब्लॉक थे, तो वो इसी छोटी सी चीज़ से, चाहे ये छोटा सा कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपको जॉब कोई मिल रही है, लग सकता है आपको छोटी, बट वो छोटी नहीं है, वही आपको सक्सेस दिलवाएगी। आगे जाके इसी छोटे से बिजनेस से आप अपना प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ठीक है, नई कार परचेज कर सकते हैं, कोई छोटे से बिजनेस से ही स्टार्ट करके आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिवाइन टाइम है, राइट टाइम है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी करियर में आपका बार बार आपके इंट्यूशन बोल रही है कि आपको ये चूज करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, तो आप उसको कीजिए। यहाँ पे जो भी चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी है, ठीक है, वो यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर आपने डिवाइन से मांगा है कि आपको इतना सैलरी पैकेज में आपको जॉब चाहिए, ठीक है, तो आपको उसी सैलरी पैकेज में यहाँ पे मुझे जॉब भी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने बोला है कि मुझे इस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए, तो आपको वो जॉब मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है तो आपको वहाँ से कॉल आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं बैठना है, ठीक है, आपको इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं बैठना है। जो भी आपको डिवाइन दे रहे हैं इस टाइम, ठीक है, आप कहीं ये सोचिए कि बड़ा मिले या बड़ी जॉब मिले या बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेज में मिले या बहुत बड़ा काम स्टार्ट करना है, कहीं इस चीज़ में टाइम वेस्ट ना कर दें आप ऐसी एनर्जी में स्ट्रक रह के, ठीक है, या पास में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से आप डिस्टर्ब हैं, तो आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको उन चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए जो चीज़ भगवान इस टाइम आपको ऑफर कर रहे हैं, जो डिवाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको ग्रैब कीजिए और आप आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए। आप वो चीज़ अचीव करेंगे, आपको नेम फेम मिल रहा है, यहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है या आपका कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कुछ आप आर्टिस्ट हैं या आप कुछ ऐसा काम करते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी काबिलियत दिख रही है, ठीक है, जैसे आपका यूट्यूब चैनल हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी प्लेटफॉर्म है ऐसा, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इवन जिस कंट्री में आप हैं वहाँ के लोग तो आपको पसंद करेंगे ही, ओवरसीज़ भी लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे और पसंद करेंगे। जैसे मान लो आपने आज कोई वीडियो डाली है, तो ऐसा हो सकता है कि रात को ही आपकी कोई ऐसी वीडियो वायरल हो जाए और आप बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाएं, आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं उस एक वीडियो से ही। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आपके पास आप इनकम सोर्स ब्लॉकेज महसूस कर रहे थे, आपके पास मनी की ब्लॉकेज थी, मनी नहीं आ रही थी, आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आप एक से ज़्यादा जो है यहाँ पे मुझे अपनी तरफ जो है इनकम के सोर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज में आपको एक काम ज़रूर करना है, आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना है। जैसे आपको कोई प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा या मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, तो यहाँ पे लास्ट टाइम में आपको कोई जो है धोखा दे सकता है। इस मंथ में आप किसी को पैसे मत दीजिए, रिटर्न नहीं मिलेंगे। कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट 30 डेज में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, बिकॉज कोई धोखाधड़ी कर सकता है आपके साथ। तो आपको ऐसे फेक लोगों के चक्कर में या किसी दोस्त के चक्कर में, रिश्तेदार के चक्कर में नहीं बैठना पड़ना है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे आपको जो भी करना है खुद करना है, ठीक है, किसी की बात नहीं सुननी है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इंटरव्यू दीजिए,
उनको क्लियर कीजिए, आपको जॉब मिलेगी। लेकिन आप जब दूसरों के भरोसे रहेंगे नेक्स्ट 30 डेज में, तो आपको लास्ट टाइम में कोई धोखा दे सकता है, ठीक है। पैसे वैसे किसी को नहीं देने, अगर कोई मांगता है तो वो फंस जाएंगे आपके, ठीक है। और आपको किसी बिजनेस में या जैसे कंपनी में, ठीक है, यहाँ पे जो है विक्ट्री मिल रही है, आपको सक्सेस मिल रही है, यहाँ पे जीत हो रही है आपकी। अगर किसी कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया था तो वहाँ पे आपको आप जो हैं आपको जीत मिलती हुई नज़र आ रही है। आप वहाँ पे जो है ट्रॉफी जीत सकते हैं। जो भी जिस भी चीज़ में आपने, जिस भी कंपटीशन में आपने भाग लिया है, आप उसको विन करेंगे, आप वहाँ पे विनर होंगे, ठीक है। ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको यहाँ पे बोला जा रहा है शिव जी भगवान जी को जल चढ़ाइए, ठीक है। अगर आपको इनकम के जो सोर्स हैं उनमें ब्लॉकेज महसूस हो रही है, अपनी इनकम के रास्तों में ब्लॉकेज महसूस हो रही है, तो आप जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर कुछ दाने चावल के भी चढ़ाइए, ठीक है। इससे जो है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, अगर मनी नहीं आ रही है आपके पास, तो वो रास्ते जो हैं वो खुलते हैं, ठीक है। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने हैं और थोड़े चावल चढ़ाइए, ठीक है। और शिव जी से प्रेयर कीजिए, जो जो भी ऑब्स्टिकल है मेरी लाइफ में उनको रिमूव कीजिए। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, ज़मीन से रिलेटेड है या किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस है, तो उसमें आपको जीत मिलती है मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है टीचिंग के लिए या किसी भी हाईली गवर्नमेंट पोजीशन के लिए आपने एग्ज़ाम दिया है या आपने जॉब अप्लाई करी है, तो आप वो भी जॉब जो है, वो जो आपका ओहदा है उसको आप अचीव करेंगे, उस चेयर को आप अचीव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारे लोग टीचर प्रोफेशनल्स हैं। तो आप यहाँ पे मुझे आपकी जो जॉब है, अगर आप चाहते हैं टीचिंग लाइन में जाना, तो आपकी टीचिंग की जॉब मिल रही है। यहाँ पे मेरे को आपकी टीचर की जॉब लगती हुई मुझे नज़र आ रही है, और बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। बस यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो है अपनी सक्सेस को, अपनी अचीवमेंट्स को किसी से शेयर नहीं करना है, जब तक आपको कुछ टाइम जॉब करते हुए ना हो जाए, ठीक है, या कुछ टाइम जब तक खुद आप कंफर्म ना हो जाए। आपको किसी को भी अपनी जो खुशी है, कोई भी अगर गुड न्यूज़ मिलती है, तो आपको उसको किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज तक उसको किसी से शेयर नहीं करना है, बिकॉज कोई आपको एविल आई दे रहा है, कोई आपको नज़र लगा सकता है। ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, दोस्त भी हो सकते हैं, कलीग्स भी, कोई भी हो सकता है। तो आपकी अपनी जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो भी आपकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ आएगी, आपको नेक्स्ट 30 डेज के लिए उसको किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। और किसी के भरोसे नहीं बैठना है, ये भी आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, वो देखते हैं हम। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए टॉरस साइन के लिए नेक्स्ट 30 डेज पर्सनल लाइफ को लेके कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल कार्ड। सेकेंड कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups, Four of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, द जस्टिस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। सो टॉरस, नेक्स्ट 30 डेज जो है ना आपके लिए, आपकी लव लाइफ में यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, आप पाइसिस से डील कर रहे हैं, कैंसर से, स्कॉर्पियो से,
या तो आप फायर साइन से, सैजिटेरियस, लियो, ठीक है, एरीज, आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में ये जो साइन है वो हो सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे एयर साइन भी है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले जैसे कि मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 30 डेज में कुछ लोग जो है ना यहाँ पे सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। वो लोग यूनियन में आएंगे विद 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज में जो लोग भी सेपरेशन में हैं और जो स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की डेस्टिनेशन में ही हैं, तो वो लोग जो है यूनियन में आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 30 डेज में आपके जो पार्टनर हैं उनका जो ट्रू फेस है आपके सामने आ सकता है, या तो रिसेंटली या पास्ट में कुछ लोगों के पार्टनर का जो ट्रू फेस है वो आपके सामने आया है। आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं थे बिकॉज वो आपके एक कार्मिक पार्टनर थे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन ने आपको ये जस्टिस दिया है, आपके साथ ये जस्टिस किया है कि आपने अपना एक जो कार्मिक चैप्टर था, जो आपने एक लेसन सीखने थे, जो भी चीज़ें अपनी लव लाइफ में लेके, तो वो आप सीख चुके हैं। डिवाइन ने सिर्फ उनको इसलिए आपकी लाइफ में भेजा था ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके, और वो आपके ट्रू पार्टनर नहीं थे क्योंकि उनके डबल फेस थे। देखिए जैसे इस लेडी के डबल फेस है, ठीक है, डबल फेस है। तो जो दिखा कुछ और रहे थे और रियल में उनके दिल में दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो ये डिवाइन ने आपके साथ जस्टिस किया है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई ऐसा पार्टनर, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट जो है आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में एक फीमेल ट्रू काउंटर पार्ट जो है आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट वो आ रही हैं, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप जो है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी जो लाइफ में ट्रू पार्टनर, आपकी लाइफ में जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो जिसके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी है यूनिवर्स ने, वो नेक्स्ट 30 डेज में आपको यहाँ पे मिलेंगे आपसे, ठीक है। और जो ऑलरेडी कनेक्शंस में हैं तो आपके जो पार्टनर हैं आपको प्रपोज कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपको यहाँ पे ये पार्टनर दूसरे को रिंग ऑफर कर रहे हैं, तो आपकी रिंग सेरेमनी हो सकती है, रोका हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड भी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स में भी यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ जैसे डांस हो रहा है, सिंगिंग है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर आपके कनेक्शन के बारे में घर वालों को नहीं पता था या पेरेंट्स को नहीं पता था, तो आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स को मनाएंगे एंड जो है सबके सामने जो है आपका रिलेशन जो है सबके सामने आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना कुछ सेलिब्रेट हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, बहुत सारे लोगों का रोका हो रहा है, रिंग सेरेमनी हो रही है, या शादी फिक्स हो जाए आप लोगों की, जैसे डेट फिक्स हो जाए, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, ठीक है। पूरी फैमिली जैसे कुछ सेलिब्रेट कर रही है, आप दोनों जैसे बहुत आपका जो प्यार है स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे विक्ट्री की तरफ बढ़ रहा है। अगर आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर कल को आपसे शादी करेंगे या मैरिज कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, तो यहाँ पे आपको मुझे आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है। आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अपने रिलेशनशिप में मैरिज होती हुई दिख रही है बहुत सारे लोगों की। आपको एक बहुत रिच, वेल्दी, सक्सेसफुल जो इंसान है, पार्टनर है, ऐसा ही एक पार्टनर है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपको बहुत प्यार करता है, जो देखने में बहुत हैंडसम, टॉल, जिसकी बॉडी बहुत लीन है, जिम लवर हो सकता है ये, ठीक है। एकदम सूट बूट में रहना, एकदम से रेडी रहना, कपड़े पहनने का एकदम स्टाइल सबसे अलग है, बहुत उनको क्रेज़ है, जो फैशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ड्रेसअप होना, उस तरह से ड्रेस पहनना, बहुत चार्मिंग है, बहुत कॉन्फिडेंट है खुद को लेके, एंड इवन आपको लेके भी वो बहुत कॉन्फिडेंट है। ऐसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जो मैरिज है वो जैसे आपके फैमिली के ही किसी मेंबर के थ्रू आपके पास रिश्ता आ सकता है, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं वो लोग भी बहुत प्यारा टाइम स्पेंड अपने पार्टनर के साथ मुझे
करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप कैंडल लाइट डिनर पे जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ में, या कहीं मॉल जा सकते हैं शॉपिंग करने। आपके जो पार्टनर है आपको इस तरह का सरप्राइज़ दे जहाँ पे स्विमिंग पूल हो, इस साइड पे कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाएं, जैसे फ्लावर्स हैं, डेकोरेशन हो रही है। बहुत ही मैच्योर और वाइज लव करने वाला इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है या आ रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको किसी ऐसे पार्टनर के चक्कर में नहीं पड़ना है जो अपनी दुनिया में ही मस्त है, ठीक है, जो अपनी ही दुनिया में मस्त है, दूसरा वेट कर रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे पार्टनर के चक्कर में पड़ के आपको अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आप यूनिवर्स बोल रहे हैं बिकॉज लाइफ जो है फालतू की नहीं है, तो फालतू के लोगों को अपनी एनर्जी नहीं देनी है, हमने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, ठीक है। कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार, ठीक है, बहुत वाइज लव है उनके दिल में, जैसे एक एंड इतने डीप इमोशंस हैं उनके दिल में आपके लिए कि वो सोच रहे हैं कि कब आपसे वो अपने दिल की बात बोले, कब उनको मौका मिले और अपने दिल की जो भी बात है उसको शेयर करे। यस, ये कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है क्योंकि कोई आपको प्रपोज करना चाहता है और यहाँ पे प्रपोज कर रहा है, तो आपको प्रपोजल मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपके दिल में कोई आपका क्रश था या आपको किसी पे क्रश था, तो वो आपको यहाँ पे जो है प्रपोज करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। आपको कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपको रिंग गिफ्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैरिज होती हुई नज़र आ रही है, या आप यूनियन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी लव लाइफ में विक्ट्री मिल रही है। जो भी वूम्स हैं आपके अंदर, पास में अगर आपको धोखा मिला, चिटिंग मिली, ठीक है, किसी ने बैकस्टेपिंग किया आपके साथ, धोखा दिया आपको, मैनिपुलेट किया आपको, तो आपको ज़रूरत है, बोला जा रहा है आपको किसी ऐसी जगह पे विजिट करनी चाहिए जहाँ पे जाके आपको हीलिंग मिले, ठीक है। जैसे पहाड़ों पे जाना अगर किसी को पसंद है तो आप हिल स्टेशंस चाहिए, रिवर साइड जैसे पानी हो जहाँ पे, ठीक है, ऐसी किसी जगह चाहिए जहाँ पे पहाड़ हो, बहुत सारी ग्रीनरी हो। आप ऐसी जगह पे जाके विजिट कीजिए प्लीज़। आपको जो है ना वहाँ पे जाके जो आपके अंदर ट्रॉमा है, जो वूंड्स हैं, वो आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। वहाँ जाके आप बहुत हील कर पाएंगे खुद को, ठीक है। इवन अपने पार्टनर के साथ जाइए, ठीक है। जो मैरिड लोग हैं वो मुझे हनीमून पर जाते हुए दिख रहे हैं, जिनकी जस्ट अभी मैरिज हो रही है या आफ्टर मैरिज अभी मैरिज होने वाली है, तो वो लोग मुझे हनीमून पर ऐसे किसी हिल स्टेशन पर जाते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे मनाली हो गया, शिमला हो गया, जहाँ पे पहाड़ हैं, बहुत सुंदर पहाड़ है, ग्रीनरी है, बहुत सारी वाटर है, लेक है। इस तरह से मुझे आप लोग जो हैं हनीमून पर भी जाते हुए दिख रहे हैं, टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारा क्वालिटी टाइम। यहाँ पे बोला जा रहा है जिन लोगों के साथ पास में धोखा हुआ है, चिटिंग हुई है, ठीक है, तो आपको ज़रूरत है, आपने कार्मिक चैप्टर क्लोज किया, आपको ज़रूरत है खुद को हील करने की, ठीक है। खुद को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको जो आपका मेंटली हेल्थ है ना, जो आपकी, वो भी बहुत डिस्टर्ब है, और आप अंदर से तो डिस्टर्ब हैं ही, लेकिन आप बहुत, माइंड भी आपका डिस्टर्ब है, हार्ट भी आपका ब्रोकन है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है खुद को हील कीजिए, ठीक है। टब टब बाथ जितना हो सके आप ना नहाइए। वाटर से आपका, कुछ लोगों का बहुत गहरा कनेक्शन है, आपको पानी से बहुत हीलिंग मिलती है। कैंडल जला के जैसे बाथ लीजिए बाथ टब में, या सिंगिंग कीजिए, या गाने सुनिए, या आप बाहर जाके जैसे टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपना दोस्तों के साथ। इवन जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको वो काम करने की ज़रूरत है, जिससे आपको हीलिंग मिले, ऐसे काम आपको करने की ज़रूरत है। आपको पास्ट में नहीं जाना है, आपने पास्ट में नहीं देखना, बिकॉज आपकी लाइफ में न्यू लव, ट्रू लव आपकी लाइफ में जो है वो आ रहा है, ठीक है। आपके जो भी ड्रीम थे ना, डिज़ायर थी लव लाइफ को लेके, वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज में। बट यहाँ पे उन लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आपकी मैरिज फिक्स होती हुई दिख रही है। जो मैरिज नहीं हुई थी, जिनकी जो वेट कर रहे थे कि आपकी मैरिज कब होगी, तो नेक्स्ट 30 डेज में बहुत ही अच्छा रिश्ता आपके पास आएगा, ठीक है, और आपकी मैरिज फिक्स होगी। इवन जो जिनका ऑलरेडी जो प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो वो लोग जो हैं घर पे बताते हैं उनकी मैरिज फिक्स होती हुई दिख रही है, कमिटमेंट मिलती है मुझे आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है,
ठीक है। आपको खुद को हील करने की बहुत ज़रूरत है। जो लोग सेपरेशन में हैं, अगर आपकी वाइब्रेशंस लो हैं, उनको लो नहीं रखना है, तभी आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ, ठीक है। तो अपनी वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, खुद को हील कीजिए। जिस काम को भी करने से आपको खुशी मिलती है, आप वो काम कीजिए, ठीक है। नेचर से कनेक्ट कीजिए और खुद को हील कीजिए। सेल्फ लव में आइए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को टाइम दीजिए। दूसरे के बारे में नहीं सोचना है आपने, ठीक है। खुद पे वो एनर्जी लगाइए, खुद पे वो काम कीजिए, खुद को हील कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। जो भी पसंद है वो कीजिए आप, ठीक है। न्यू हेयर कट ले सकते हैं आप, ठीक है। फेशियल करवाइए, खुद की बॉडी मसाज लीजिए, या जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती है वो कीजिए, ठीक है। यस, यहाँ पे कुछ चीज़ें पास्ट में ख़त्म हुई हैं, डेथ हुई है, और या तो जो कुछ चीज़ें नेक्स्ट 30 डेज में आपके सामने खुद ही आ जाएंगी, जिससे आप जो हैं अपनी लाइफ का एक प्रॉपर तरीके से डिसीज़न ले पाएंगे। अगर आपकी लाइफ में 2 पर्सन थे, ऑप्शंस थे, 2 लोग थे, तो आप वाइजली चूज़ कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा पार्टनर बेस्ट है, या कौन सा पार्टनर आपके लिए ट्रू है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है आपके लिए जो है, ये मैं आपकी जो नेक्स्ट 30 डेज़ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ में ये सारी चीज़ें होते हैं मुझे नज़र आ रही हैं। अब हम एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेंगे, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए टॉरस साइन के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ रैफल। ओके, हमारे पास दो डेक से जस्टिस का कार्ड आया है। जिन लोगों का डाइवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, इवन कोई भी केस चल रहा है, आपके तीनों कार्ड से जस्टिस, तीनों डेक से जस्टिस कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन आपके साथ कुछ जस्टिस कर रहे हैं जिनका डाइवोर्स केस चल रहा था, ठीक है। उनको बहुत अच्छा जो है उनके साथ डिवाइन जस्टिस करेंगे। अगर आपने अपने पार्टनर से कुछ डिमांड की थी, अगर आपके बच्चे भी हैं आपके साथ, ठीक है, तो आपको अच्छे अमाउंट में जो है वहाँ से जो है पैसे मिलेंगे, ठीक है, बच्चों के लिए, आपके लिए, ठीक है। जैसे भी आपने चाहा था उस हिसाब से आपको आपके साथ जस्टिस किया जाएगा। यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी। आपको खुद के लिए लड़ना है, अपने हक के लिए आपने लड़ना है, ठीक है। जो आपका हक है यहाँ पे बोला जा रहा है, उसको छोड़ना नहीं है। डोंट गिव अप बोला जा रहा है, डोंट गिव अप। आपको गिव अप नहीं करना है। जो आपका हक है, जो आपका राइट है, उसको नहीं छोड़ना है आपने। जिसकी ज़मीन से रिलेटेड, अगेन मैं बोल रही हूँ, जिसकी ज़मीन को लेके कोई केस चल रहा है, या किसी भी तरह का कोई केस चल रहा है, तो जो फैसला है यहाँ पे बोला जा रहा है मेड इन योर फेवर, वो आपके ही फेवर में किया जाएगा। यूनिवर्स बोल रहे हैं बस आपको हार नहीं माननी है, आपने जो है जस्टिस के लिए फाइट करनी है। यहाँ पे बोला जा रहा है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके ही फेवर में। अगर आपका क्वेश्चन था कि आपका कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस, आप उसको विन करेंगे या नहीं करेंगे, तो यस, यूनिवर्स की बिग यस है। बिकॉज यहाँ पे हजारों एंजल्स जो हैं वो आपको जस्टिस दिलाने के लिए वर्क कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। कंफर्मेशन है ये। यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो टाइम है ना, ठीक है, डू व्हाट यू लव, अ टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर और आर्टिस्टिक वर्किंग विद अदर्स इन कोऑपरेटिव मैनर। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको, ठीक है, आपको एक तो ऐसे काम करने हैं जो आपको करना पसंद है, आप वही कीजिए जो आपको करना पसंद है। मैंने पहले भी बोला, उससे आपको हीलिंग मिलेगी एक तो, ठीक है। और ये जो टाइम है ना, इस कार्ड में क्या है, एक केज है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, ठीक है, व्हील है जो घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे एरोप्लेन है, यहाँ पे लाइट है, लैंप है, यहाँ पे बॉक्स है जो गोल्ड से भरा हुआ है प्रॉपर तरीके से, और एक बॉक्स में एंजल है, मैजिक है। तो यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस मिली है हमें कि सबसे पहले तो देखिए मैसेज है आपके लिए कि आपको जो करियर में एक अलग लेवल की ग्रोथ देखने को मिलेगी, सक्सेस देखने को मिलेगी, आपको वही करना है। मैंने सबसे पहले आपको बोला था, डिवाइन अगेन आपको वही मैसेज दे रहे हैं कि आपको वही करना है अपने करियर में। बड़े
मन से ट्रू, बड़े वाइजली होके, मतलब बिल्कुल वाइज, बिल्कुल प्रॉपर अपने पूरे दिलो दिमाग होश से आपको अपना करियर चूज करना है, अपने लिए पाथ चूज करना है, जिससे आपको आगे मुश्किल ना हो। जो लोग स्टूडेंट्स आउट ऑफ कंट्री जाके स्टडी करना चाहते हैं, उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। अगर आपका वीज़ा वगैरह लगवाना चाहते थे या वीज़ा अप्लाई करना चाहते थे तो आप कीजिए, ठीक है। आपको ये मौका मिलेगा कि आप अदर कंट्री जाके स्टडी कर पाएंगे या जॉब कर पाएंगे, जो भी आपका ड्रीम है, ठीक है। यहाँ पे केज है जो यही बता रही है कि आपको ऐसे रिश्तों में, ऐसे हालातों में, या जो भी आपके अंदर बर्डन है या वूंड्स हैं, उनको फ्री कीजिए, खुद को उन हर चीज़ से फ्री कीजिए जो आपको बांध रहे हैं, उड़ने से आपको रोक रहे हैं। उन हर चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी से दूर कीजिए, खुद को आज़ाद कर दीजिए, फ्री कर दीजिए उस केज से, ठीक है। उस पिंजरे से खुद को आज़ाद कर दीजिए जो आपको उड़ने से रोक रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको जो है कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है मोबाइल के थ्रू या ईमेल के थ्रू। कोई गुड न्यूज़ यहाँ पे आपको बहुत जल्दी सुनने को मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, जो चीज़ें आपकी लाइफ में डिले हो रही थी, अगर काम नहीं बन रहे थे या आपको लग रहा था कि बहुत टाइम से ज़िंदगी स्टक है, कुछ नहीं हो रहा है, तो वो डिलेज जो है अब ख़त्म हो रहे हैं आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग आ रही है और जो किस्मत का पहिया है वो अब आपके ही फेवर में घूम रहा है। तो राइट टाइम है, डिवाइन टाइम है, कुछ भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं वो कीजिए। किसी चीज़ का आपको वेट था तो वो आपकी लाइफ में होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है ना, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको हार्म करना चाहता है, तो यहाँ पे डिवाइन का मैसेज है कि आपको ऐसे इंसान से बचने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज उसके पास खुद का तो बॉक्स है, वो पूरा भरा हुआ है, ठीक है। उसके पास सब कुछ है, बट फिर भी उसकी जो नज़र है वो आपके बॉक्स पर है। बिकॉज आप एक डिवाइन चाइल्ड हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं, आपके अंदर बहुत सारी ऐसी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। आपके आपके अंदर एक एंजलिक पावर है, एक एंजलिक लाइट है, जिसको वो इंसान जो है छीनना चाहता है। उसको पता है कि आपकी लाइफ में आगे बहुत सारी ग्रोथ है, सक्सेस है, तो उसकी नज़र जो है ना सिर्फ आपके ऊपर है। आप क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है अपने बारे में। मैंने पहले ही बोला था आपको, अगेन कार्ड ने हमें कंफर्मेशन दी है, एंजल्स ने, ठीक है, कि आपको अपने बारे में किसी से कुछ नहीं बताना है। आपकी लाइफ में क्या प्लान्स कर रहे हैं आप, करियर को लेके, स्टडी को लेके, या कोई भी चीज़ अगर आप कुछ अचीव कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ मिलती है आपको, तो आपको उसको किसी से शेयर नहीं करना है। बिकॉज किसी की नज़र आपके ऊपर ही है, चाहे उसके पास खुद कितना भी ज़्यादा है, बट उसकी नज़र आप पे है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एक गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, हैव कॉन्फिडेंस, क्लेम योर पर्सनल पावर। तो ये भी कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपको जो है ना डिवाइन आपके साथ हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना देखिए इस हॉर्स के विंग्स हैं, तो ऐसी चीज़ों पे भी डिवाइन पे बहुत गहरा शायद आपका विश्वास है, भरोसा है आपकी लाइफ में, चाहे कितने ऑब्स्टिकल्स आए हैं, ठीक है, कितना ही पेन क्यों ना रहा हो, बट आपने उन सारी चीज़ों को क्या जो है हमेशा डिवाइन पे भरोसा रखा है। हर मुसीबत को आपने झेला है, उसको पार किया है। तो बोला जा रहा है आपको कि आपको ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस फुल रखना है, ठीक है। और हर उस चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। आपको खुद पे बिलीव रखना है और अपनी पर्सनल पावर में आइए। आप जो है ना रियल में, उस पावर में आइए। किसी को अपनी पावर मत दीजिए, अपनी ज़िंदगी खुद जियो। किसी को इतना हक मत दो कि कोई आपके सर पे नाचे या आपको एक पपेट की तरह कोई डांस कराए, ठीक है। यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जिनके लिए भी ये मैसेज है वो प्लीज़ लीजिए इनको, और अपनी जो लाइफ में है ना इनको आप जो हमारी जैसे जो लाइफ है उसमें इसको अपनाओ, इन चीज़ों को अपनाओ, ठीक है। अपनी पावर में आना है आपने, जो आप रियल में हैं, कितने पावरफुल हैं, उस अपनी पावर को समझिए और उस पावर को क्लेम कीजिए, ठीक है। डिसीज़न लीजिए खुद के लिए। बहुत जल्दी आप किसी हाई पोस्ट पर जॉब की
आप बैठेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 30 डेज में आप एक अलग ही लेवल में, एक अलग ही कुछ अचीव कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे क्वीन हैं, अपने सिंहासन पर बैठी हुई हैं, और जैसे आपका जो है यहाँ पे मुझे प्रमोशन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अगेन यहाँ पे कैट यही शो कर रही है कि किसी की नज़र है आप पे, ठीक है। उनको हैरानी है कि आप अकेले आपने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को, ऑब्स्टिकल्स को पार करके कैसे आपने इतना कुछ अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, या आप इतने आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बार बार यही बोला जा रहा है कि आपको अपनी चीज़ों के बारे में किसी से नहीं बोलना है, किसी से शेयर नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे कैट है, ठीक है। और नेक्स्ट 30 डेज में जो है ना, आप डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ेंगी। जो साइकिक हैं यहाँ पे, हीलर हैं, या जो चैनलर हैं, जो चैनलिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है अपने काम को लेके, करियर को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, इंडिपेंडेंट हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं थे तो आप नेक्स्ट 30 डेज में यहाँ पे इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप जो है ना, खुद का तो सब कुछ खुद कर ही रहे हैं। इवन आप अपने मम्मी पापा की भी हेल्प करते हैं यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। और बोला जा रहा है यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ। आप इस टाइम जो है कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है ना, इतना नॉलेज है, इतना विजडम है, और सबसे ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ सीखा है ना, तो बोला जा रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी चाहिए ना, आप उसको पा सकते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो बस उस पर वर्क कीजिए। आपके अंदर वो एबिलिटी है चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, ठीक है। अब आपकी तरफ लोग बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे नेक्स्ट 30 डेज में। एक नया ग्लो अप जैसे आप आएगा। हो सकता है आप जैसे ट्रांसफॉर्म करे, बॉडी ट्रांसफॉर्म करे, आपका स्टाइल जो है, या कपड़े पहनने का जो तरीका है, या हेयर स्टाइल, कुछ भी ऐसी चीज़, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और लोग आपको एडमायर करेंगे कि कैसे कैसे कर लिया आपने, कैसे करा। हो सकता है वेट लॉस करें आप और बहुत ही सुंदर लगे, ऐसा लगे जैसे प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। इस तरह से शो हो रहा है मुझे यहाँ पे कि बहुत सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं यहाँ पे और आपकी तरह बनना चाहते हैं। यहाँ पे आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है मुझे नज़र आ रही है, प्रमोशन होती है मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। जिन लोगों ने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है वो क्लियर होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपको हाई रैंक की पोस्ट पर, जैसे ना कोई हाई रैंक वाली पोस्ट मिल रही है आपको, बहुत अच्छी पोस्ट, जिसको मतलब लोग सोचेंगे रातों रात ऐसा क्या हो गया, क्या कर लिया, बट आपने बहुत मेहनत की है और डिवाइन यही बोल रहे हैं आप जो भी चाहते हैं पाना आपकी लाइफ में वो पाएंगे आप। बस आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। आप हार्ड वर्क कीजिए और मेहनत आपकी जो है वो रंग लेके आएगी, ठीक है। और हमारा लास्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ रेफल, ठीक है। बोला जा रहा है आप बहुत हम्बल हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आपकी लाइफ में ना बड़ी जल्दी कोई सोलमेट आने वाला है, कंफर्मेशन है। यहाँ पे 2 डॉल्फिन्स है, आपको डॉल्फिन्स नज़र आ सकती हैं, ठीक है। और आपका अगर क्वेश्चन था कोई भी कि क्या आप जिस रिलेशन में वो सेफ़ है आपके लिए, ठीक है, या जो आप करना चाह रहे हैं वो सेफ़ है आपके लिए, कर सकते हैं आप, या आप किसी को सोच रहे थे कि ये इंसान कल मेरा साथ देगा या नहीं देगा, ये आपका क्वेश्चन था। तो यूनिवर्स आपको आंसर्स कर रहे हैं यहाँ पे, एंजल्स आपको आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। येस, इट इज़ सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी। यहाँ पे बोला जा रहा है येस, अगर आपका कोई भी पैशन है, कोई भी क्रिएटिव साइड है आपके अंदर, तो हो सकता है आप लेखक हो, या आपकी ड्राइंग करना हैबी है, ओह सॉरी, या आपकी ड्राइंग करना कोई हॉबी है, ठीक है, या आपको पोएम लिखना बड़ा पसंद है, या आपको स्टोरी लिखना बड़ा पसंद है, ठीक है, या आपके अंदर कोई भी ऐसी आर्टिस्ट वाली क्वालिटी है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है उस पैशन को ना और क्रिएटिव कीजिए, उस क्रिएटिविटी को दिखाइए आप, ठीक है। और बोला जा रहा है आपके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ हैं, एक तो आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ना, जैसे आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि आपको उनका जो भी आपके ड्रीम के थ्रू आपको चैनल्ड मैसेज मिल रहा है, आपको चैनलिंग होती है ड्रीम्स के थ्रू, तो वो आपके लिए मैसेज होता है, उसको भूलना नहीं, आपने कॉपी में लिख लीजिए, उसका मीनिंग ढूंढिए, उसमें ही आपको सारे जो हैं आंसर्स मिलेंगे, आपको बोला जा रहा है, ठीक है।
और जो भी आप करना चाहते हैं, कोई भी काम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं यस आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो आगे चलकर जो है आपके लिए बहुत अच्छा है, तरक्की की तरफ लेके जाएगा आपको। अगर कोई रिश्ता है तो यस वो आपके लिए एक रियल ट्रू लव है आपकी लाइफ में। अगर ये आपके सारे क्वेश्चन थे तो उसका आंसर, कोई भी क्वेश्चन था आपका तो उसका आंसर यहाँ पे यस है। इस टाइम जो भी आपके मन में क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे यस है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।